प्रिय भक्तगणों, हरे रामा हरे कृष्णा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि जन्माष्टमी का पावन पर्व कब है, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है इस पावन पर्व का, और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की विधि क्या है। जन्माष्टमी के दिन निशीथकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है, तो रात्रि में किस समय हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है, और अगर आप व्रत रखते हैं या जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस बार की जो जन्माष्टमी है बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, बहुत ही शुभ संयोग में है, तो कौन से वह शुभ योग लगने वाले हैं और इन शुभ योगों में आप किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें जिससे कि आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो। इस बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह पर्व धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था, इसलिए हर वर्ष इस दिन यानी कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बहुत श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5251 साल पहले भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र पर आधी रात के समय कंस के कारागार मथुरा में हुआ था। इसी कारण इस पर्व को मथुरा में बहुत ही धाम से मनाया जाता है। पूरे देश भर में इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मथुरा और वृंदावन में दिन का विशेष महत्व है, और इस बार मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का पर्व 2 दिनों तक मनाया जाएगा। इस दिन व्रत रखा जाता है, बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप जो कि लड्डू गोपाल जी हैं उनकी पूजा आराधना की जाती है। बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना इस दिन जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, विधि विधान से इनकी पूजा करके व्रत के नियम का पालन करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जन्माष्टमी के महत्व के बारे में। जन्माष्टमी का जो महत्व है वह हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत अधिक माना गया है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करने से और इस दिन व्रत करने से भक्तों के मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और वह लोग विशेषकर जिनकी कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्ति में अगर आपको किसी भी प्रकार की बाधा है, बहुत अधिक समय हो गया है और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो जन्माष्टमी का यह पावन पर्व बहुत ही दुर्लभ संयोग में इस बार है। तो अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करते हैं, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने मात्र से ही निसंतान दंपतियों को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह पावन पर्व, और आप किसी भी कामना से जन्माष्टमी का व्रत रखें, और अगर व्रत नहीं भी कर पाते हैं लेकिन आप पूजा आराधना विधि विधान से करते हैं, तो इससे भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। और इस बार का जो जन्माष्टमी का पावन पर्व है कई वर्षों के बाद बहुत शुभ संयोग और बहुत दुर्लभ संयोग में मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवत पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार का दिन था।
रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, वृष राशि में और रात्रि के मध्य में यानी कि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर अगर 6 तत्व मिल जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ होता है। यह 6 तत्व होते हैं: भाद्रपद का कृष्ण पक्ष, अर्धकालीन अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि में चंद्रमा, इसके साथ सोमवार या बुधवार का होना। यह अत्यंत ही दुर्लभ तत्व है जो कि हर साल नहीं होते हैं। तो ऐसा इस बार संयोग बना हुआ है कि सभी तत्व 26 अगस्त को मौजूद रहेंगे। 26 अगस्त को इस बार की जन्माष्टमी का पावन पर्व होगा। सोमवार का दिन होगा। सुबह से ही अष्टमी तिथि रहेगी और रात्रि में अर्धरात्रि तक अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगी, जिससे कि इसी रात नवमी तिथि भी आरंभ हो जाएगी। तो चंद्रमा वृष राशि में मौजूद रहेंगे। इन सभी संयोगों के साथ रोहिणी नक्षत्र भी 26 अगस्त को है। तो ऐसे में इन प्रयोगों को लेकर धार्मिक विषयों के बारे में अगर बात की जाए तो इस बार की जन्माष्टमी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शीघ्र ही फल देने वाली है। तो अगर आप व्रत करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। जो लोग पहले से व्रत करते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ योग है, और जो लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बहुत दुर्लभ संयोग है। इस बार अगर आप व्रत शुरू करते हैं तो कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। निर्णय: सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पर लगता है तो इस अवसर पर इस संयोग में व्रत करने से 3 जन्मों के जाने अनजाने जो पाप होते हैं उन पापों से मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है। और इस संयोग में अगर जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो प्रेत योनि में भटक रहे जो पूर्वज होते हैं उन्हें भी आपके व्रत के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है जन्माष्टमी का ऐसा दुर्लभ संयोग। जो भी लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं इस वर्ष से वह व्रत शुरू कर सकते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी की तिथि प्रारंभ कब हो रही है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 26 अगस्त सोमवार को सुबह 3:39 से शुरू होकर 27 अगस्त मंगलवार की सुबह 2:19 तक रहेगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव 26 अगस्त की मध्य रात्रि को मनाया जाएगा, जबकि जो भी व्रती हैं वो रात 12 बजे जन्मोत्सव का आयोजन करेंगे और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 27 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन रात को मंगला आरती 2 बजे की जाएगी और मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस विशेष अवसर पर मंगला आरती की जाएगी जो साल भर में केवल 1 या 2 बार होती है। रात 12 बजे से बाल गोपाल का अभिषेक होगा और इसके साथ ही विशेष आरती और भोग का आयोजन भी किया जाएगा। इस बार इस्कॉन मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी। जन्माष्टमी के दिन भक्त सारा दिन उपवास रखते हैं और रात के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। रात में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाए। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। आपको प्रातः काल जल्दी उठना है और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की साफ सफाई आपको एक दिन पहले से ही कर लेनी चाहिए। वैसे तो जन्माष्टमी की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं, तो घर की साफ सफाई, घर के मंदिर की साफ सफाई 1-2 दिन पहले ही हो जाती है। उसके बाद जब आप स्नान इत्यादि कर लेते हैं तो अपने घर में पूजा कीजिए। जो नित्य की पूजा होती है वह पहले की जाती है, जैसे कि धूप दीप प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं की पूजा करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, जो लड्डू गोपाल जी है, उनकी पूजा करें। लड्डू गोपाल जी का आप जलाभिषेक करें। आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, केसर मिश्रित जल से अभिषेक कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो।
भगवान श्री कृष्ण का आप स्नान इत्यादि करवाएं, अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवाएं, विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करें। लड्डू गोपाल जी को आज झूले में जरूर बिठाना चाहिए, तो आप उन्हें झूले में बिठाकर झूला झुलाएं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को जो भी भक्त झूला झूलाते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कुछ समय तक झूला अवश्य झुलाना चाहिए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करें। भोग में क्या अर्पित करें? भोग में आप अपनी इच्छा के अनुसार मेवा मिश्री का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, फूलों का भोग लगा सकते हैं, खीर बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। बहुत से लोग 56 प्रकार के भोग इस दिन लगाते हैं। तो भक्तों का जैसे सामर्थ्य होता है, जैसी इच्छा श्रद्धा आपकी है, उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित कीजिए। विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से की जाती है? जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, जैसे अपने पुत्र की सेवा करते हैं, पुत्र को प्यार करते हैं, उस प्रकार से इस दिन भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा कीजिए। पुत्रवत मानकर उनकी पूजा कीजिए। इस समय में जो पूजा करने का विशेष समय होता है, रात्रि का समय होता है, जो आज रात्रि में पूजा होती है, उस समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो उस समय भी दान इत्यादि करवाकर फिर भगवान श्री कृष्ण को आप झूले में बिठाए, झूला झुलाए, भोग अर्पित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। उनके सामने मंत्र जाप करें, प्रार्थना करें, परिवार सहित बैठकर भजन कीर्तन करें और पंजीरी का भोग विशेषकर भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। जो कि पंजीरी होती है, तो आटे को भूनकर उसके अंदर घी और चीनी मिलाकर यह पंजीरी तैयार करके भगवान श्री कृष्ण को भोग स्वरूप अर्पित की जाती है। लौकी की बर्फी, गरी की बर्फी बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जाती है। मखाने की खीर, पंचमेवे की मिठाई, इस प्रकार से आप अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की विधिवत सेवा और पूजा कीजिए। इससे आपके मन की समस्त जो इच्छाएं होती हैं, वह पूर्ण होती है, मन को शांति मिलती है और आप जैसे कामना से भगवान की पूजा करते हैं, वह कामना भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। जन्माष्टमी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं, तो किस प्रकार से आपको व्रत का पारण करना है, अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत का पारणा रात 12 बजे पूजा करने के बाद कर लिया जाता है और वही कुछ भक्त अगले दिन सुबह सूर्योदय होने पर व्रत का पारण करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को दूध, माखन, मिश्री का भोग लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाले, जन्मोत्सव मनाने वाले भक्तों को कान्हा जी की छठी भी मनाना चाहिए। और इस बार साल 2024 में कान्हा जी की छठी 1 सितंबर रविवार के दिन मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस हिंदू धर्म में एक उत्सव है और इस अद्वितीय जन्मोत्सव के ठीक 6 दिन बाद एक और महत्वपूर्ण उत्सव होता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की छठी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी घर में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। मान्यता है इस दिन सृष्टि देवी की पूजा करने से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सृष्टि देवी को बच्चों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनकी कृपा से राजा प्रियव्रत के मृत पुत्र को पुनर्जीवित किया गया था। इसी कारण बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। छठी के दिन भगवान श्री कृष्ण को कढ़ी और चावल का भोग लगाया जाता है। साथ में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। यह थी आज की वीडियो जानकारी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा। मुरली मनोहर की जय।